उत्तर प्रदेश का सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ और आगरा ये वो ऐसी जगह हैं जहां पर सोसाइटीज बहुत ज़्यादा हैं। और गाजियाबाद की ही एक सोसाइटी में मैं इस वक्त हूं और आप देखिए कि जो लिफ्ट है वह लिफ्ट जो है अक्सर हाई राइज सोसाइटीज़ में ये दिक्कत आ रही है कि वो लिफ्ट खराब हो जाती है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अभी भी उत्तर प्रदेश में लिफ्ट का कोई एक्ट नहीं है। यानी लिफ्ट के मानक कैसे होने चाहिए, किन स्टैंडर्ड पर वह लिफ्ट लगाई जानी चाहिए। और यही वजह है कि हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा में कुछ लोग तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक लिफ्ट में फंसे रहे। और अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन यानी फेडरेशन ऑफ एओ के संस्थापक आलोक कुमार मेरे साथ हैं, जिन्होंने 2015 में पीआईएल भी लगाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और बाकायदा ड्राफ्ट भी बना था। बावजूद इसके अभी तक अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं हुआ। आखिर लिफ्ट का जो एक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्यों लागू नहीं किया? मुझे लगता है तकरीबन 4 साल से ज्यादा हो गए और एक के बाद एक घटनाएं हम देख रहे हैं। मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं इस कानून के बारे में जब मुझे पता चला 2014 की बात है, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ पेपर्स इकट्ठा किए सब जगह से, और मुझे जब पता लगा कि पूरे भारतवर्ष में करीब 22 स्टेट में ये ऑलरेडी लागू है और यूपी जैसे बड़े स्टेट में ये कानून नहीं है और जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तो फिर मैंने इसके लिए एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया और उसके बाद से सरकार को परसू किया। कोर्ट ने भी बड़ा तवज्जो दिया इस बात को और उन्होंने भी सरकार को डायरेक्शन दिया कि ये कानून आना चाहिए। फिर मेरी जद्दोजहद जारी रही और कई बार हमने अखिलेश जी के सरकार में, फिर योगी जी के सरकार में एमएलएस को, एमपी को, सब लोगों को अप्रोच किया कि भाई ये कानून आना चाहिए, क्योंकि आप समझिए कि लिफ्ट जो है वो अपार्टमेंट के लिए लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ है। 8 साल से बच्चा हो या 80 साल की बूढ़ी हो, वो लिफ्ट से ही यूज करती है। और आप इसमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं कई जगह, मतलब 80% बिल्डरों ने जो पहले अपार्टमेंट बनाए हैं उन्होंने पैसेंजर लिफ्ट बनाया, गुड्स लिफ्ट लगाया नहीं। 100 फ्लैट में एक लिफ्ट दे दिया। आप मतलब एक समस्या मेरे सामने अभी हाल ही में आई जिसमें एक सीनियर सिटीजन का डेथ हो गया और वो 22वें फ्लोर से नीचे हम लोग लाने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ी कि इसकी मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मतलब मेरा ये कहना है कि इतना ज़रूरी है ये कानून लेकर आना, और उसके बावजूद भी सरकार या हमारे नेता इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पीएमओ तक को अप्रोच किया और वहाँ से भी मेरे पास जवाब आया कि ये कानून बनना चाहिए। इसके लिए हमने सीएम ऑफिस को डायरेक्शन दिया है। आपने लगातार कोशिश भी की है, मुख्य सचिव से भी अभी हालिया आप मिले थे, क्या कुछ रहा बातचीत? जी, मैं अभी हाल में फरवरी में मेरे ख्याल से, या फरवरी या मार्च में मेरे ख्याल से, मैं प्रमुख सचिव जी से भी मिला और उन्होंने भी मुझे बड़ा आश्वासन दिया। करीब 10 मिनट मेरी चर्चा हुई इस टॉपिक पे और मैंने सारी बातें उनको बताई, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन्हें बताया और ये भी बताया कि किस तरह से बिल्डर, क्योंकि लिफ्ट तो 8-9 लाख 10 लाख में भी लग जाते हैं और 30 लाख के भी आते हैं। तो मैंने कहा बिल्डर तो सोचेगा कि हम वहाँ से भी प्रॉफिट कर लें। आप सोचिए, एआरडी सिस्टम एक होता है, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस जिसे कहते हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर लिफ्ट में उसे लगाना ही चाहिए, चाहे एसोसिएशन की जिम्मेदारी हो या बिल्डर की हो। एओ के संस्थापक रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं कि गाजियाबाद में तकरीबन 1000 से ज्यादा सोसाइटीज होंगी, कोई आंकड़ा है कि कितने सोसाइटीज में एआरडी सिस्टम लगा हुआ है? जी जी, मैं इसमें आपको बताऊं, क्योंकि हमने काफ़ी जगह बात की, आज भी करीब करीब 80% ऐसी सोसाइटी है जहां एआरडी सिस्टम नहीं लगा हुआ। मैंने इसके लिए एक क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद भी कानून बना सकती है, मैंने अप्रोच भी किया सीओ को, वीसी को, कई लोगों को कि भाई एक आप लोकल वे में एक आपकी बॉडी ऑटोनोमस बॉडी है, एक आप पास कर दो कि भाई जितने भी लोगों, भले एसोसिएशन जिसको चला रही हो उसे भी एआरडी सिस्टम लगाना अनिवार्य हो जाए, इस तरह का एक आप रूल पास कर दीजिए। आप सरकार से जुड़े लोग हैं और चाहें तो इतने सारे नियम बनाते रहते हैं, ये भी एक नियम बन जाए कम से कम। फिलहाल तो एक दिक्कतें का सामना जो हम लोग कर रहे हैं वो उसमें तो कुछ राहत मिले लोगों को। ठीक है, तो आपने देखा कि आलोक कुमार ये वो शख्स जिन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की थी कि एक मानक सेट किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी लिफ्ट लगे उनका मानक तय हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बावजूद इसके अभी तक लिफ्ट से संबंधित कोई भी एक्ट खासकर उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो सका है, जबकि महाराष्ट्र जैसा एक ऐसा राज्य है जहां पर यह पहले से ही लागू है।